So welcoming you all the engineering students to new lecture, actually lecture number 6 of engineering drawing। हम लोग पढ़ रहे हैं डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि मोस्ट सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग हमारी इस सीरीज़ में काफ़ी जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे क्वेश्चंस यूनिक होंगे, और अगर आप बहुत ही ध्यान से हर एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फिर आप अपने RGPV एग्ज़ाम के हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इस अपने सारे लेक्चर्स में एक मोस्ट यूनिक क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एक नया टाइप का क्वेश्चन करने में। चलिए हम बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल शोइंग यार्ड फीट्स इंचेस। हमको पहले ही बता दिया है यार्ड्स फीट्स एंड इंचेस को शो करना है। इन विच 2 इंच लॉन्ग लाइन्स रिप्रेजेंट 1.25 यार्ड्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 5 यार्ड्स। फाइंड RF एंड मार्क अ डिस्टेंस ऑफ 4 यार्ड्स 2 फीट्स एंड 8 इंच। चलिए पहला काम हमारा RF को फाइंड करना। एज ऑलवेज बिल्कुल RF इज इक्वल्स टू ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग लेंथ हमको क्या दे रखी है? ड्राइंग लेंथ इज 2 इंचेस, एक्चुअल लेंथ 1.25 यार्ड्स। बिल्कुल। थोड़ा मैं आपको बेसिक एक कन्वर्जन बताऊं, आपको हर क्वेश्चन के लिए स्केल्स में कन्वर्जन्स का बहुत ध्यान रखना है। इसमें हम लोग को मालूम है, या फिर चलिए मैं आपको बता देता हूँ, नहीं मालूम है तो 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 feet, 1 feet is equals to 12 inches and 1 inch is equals to what here 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की हम लोग क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम लोग अपने ड्राफ्टर में जो हमारा टी स्केल बना हुआ है उसमें हम लोग को सेंटीमीटर में ही काम करना है, इसलिए लास्ट में हमको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। RF वैसे आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि RF हमारा यूनिट लेस होता है तो ऊपर और नीचे की यूनिट सेम हो जाएंगी। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं तो 2/1.25 यार्ड्स, तो मैं सॉरी 5 रह गया है, इसको मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा। 3 में मल्टीप्लाई करने से फीट में कन्वर्ट हो गया, 12 में मल्टीप्लाई करने से इंच में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर कुछ मिलेगा 2/45 2:45 सेकेंड्स। अगर मैं सेकंड में आपको लोगों को बताऊँ, यूनिट्स टू बी शोन, बहुत ही ज़रूरी चीज़, यूनिट्स टू बी शोन। बिल्कुल, क्या हम लोगों को शो करना है इसमें? यार्ड्स, फीट, इंचेस, मतलब कि 3 यूनिट शो करनी है। रिप्रेजेंट हम लोगों को क्या करना है? इसमें बोला गया 4 यार्ड्स 2 फीट एंड 8 इंचेस। बिल्कुल यार, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4.28 यार्ड्स हम लोग को इसमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, मैं चला चेक कर लूँ। बिल्कुल आप लोगों को एग्जैक्ट दिख रहा है। थर्ड हमारा आता है मैक्स लेंथ, ML। मैक्स लेंथ हम लोगों को दे रखा है क्वेश्चन में 5 यार्ड्स। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट LOS, शॉर्ट में बोले तो लेंथ ऑफ स्केल, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे? RF इंटू ML मैक्स लेंथ। अगर मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूं, RF हम लोगों को दे रखा है 2/45, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 यार्ड्स के साथ, जिसमें मैं 3 फीट का मल्टीप्लाई करता हूं, जिसमें मैं 12 इंचेस का मल्टीप्लाई करता हूं। RF तो हमारा यूनिट लेस है, इसलिए हम लोग को इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक ज़रूरी चीज़ करनी पड़ेगी, 2.5 सेंटीमीटर्स का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि फाइनल आंसर हमको सेंटीमीटर मिले। तो ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हम लोगों को ऊपर हम लोगों को मिलेगा 900 और नीचे मिलेगा हम लोगों को 45। इसको अगर मैं कट करूं तो आंसर है हमारा 20 सेंटीमीटर्स। मतलब कि हमारी जो लेंथ ऑफ स्केल जो हमारी ड्राइंग शीट के ऊपर आएगी वो 20 सेंटीमीटर्स की बनेगी। इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉ करने के लिए फर्दर ड्राइंग शीट या ड्राफ्टर पर ड्रॉ करते हैं, ड्राफ्टर की हेल्प से ड्राइंग शीट पर, ताकि आप लोगों को और भी अच्छा आइडिया लग सके। हम लोग अपने क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर कर चुके हैं। अब टाइम हो चुका है कि आप लोग अपने ड्राफ्टर को टेबल में कसिए और रेडी हो जाइए मेरे साथ इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए। हमने देख लिया है कि हमारा LOS 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अपनी ड्राइंग शीट के साथ ड्राफ्टर को मैच करिए। ओके, ऑल सेट।
ठीक है, एक 20 सेंटीमीटर की बेस लाइन को ड्रॉ करते हैं, दिस इज 20। अब आप लोगों को ये चीज़ पहले से ध्यान में रखनी होगी कि इफ़ अगर हम लोगों ने 20 सेंटीमीटर की बेस लाइन को ड्रॉ किया है और इसमें मैक्स लेंथ क्या है 5 यार्ड्स, मतलब हम इसके पहले तो 5 टुकड़े करेंगे। यार्ड से छोटा कितना होता है, बिल्कुल फीट हो रहा है, तो एक यार्ड में 3 फीट होंगे, मतलब पहले हम जो मेन डिविजन्स करेंगे वो 5 करेंगे, उससे छोटे 3 डिविजन्स करेंगे और उन 3 डिविजन्स में भी एक यार्ड में 12 इंचेस थे, तो 12 इंचेस के लिए हमको कितने डिविजन्स लगेंगे, 12 डिविजन्स लगेंगे ऑब्वियसली। तो अगर पहले हम 5 तो फिर इसकी हाइट आप लोग खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी अच्छे से कि हमको मेन डार्क पेंसिल की हेल्प से मेन स्केल की हाइट कितनी रहेगी 6 सेंटीमीटर्स, बिकॉज आप 0.5 सेंटीमीटर के 12 पार्ट्स वेरी इजीली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके 6 सेंटीमीटर्स के 12 पार्ट्स कर लेते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज़ 10, दिस इज़ 11 और ये रहा हमारा 12th पार्ट। ठीक है, अब हम अगर हमारा ड्राफ्ट ऐसी पोजीशन में है तो हम लोग बाकी डिवीजन जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। इनको डार्क पेंसिल्स की हेल्प से क्रिएट करिएगा। ठीक है, हम लोगों ने 12 डिवीजन्स क्रिएट कर लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा स्केल मूव करना डिफ़िकल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रूलर स्केल को सेट किया, ऊपर से इसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इरेज़र। इस एक्स्ट्रा पार्ट को आप डिलीट कर दीजिएगा, ये आपके मार्क्स कट करवा सकती है मेन एग्ज़ाम में। ठीक है, अब हम लोगों को इसके 5 पार्ट्स करने हैं, तो बहुत आसान है। आप 20 की तो 5 पार्ट बिना एक्यूट एंगल के भी कर सकते हैं। स्केल को सेट किया, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केल को मूव करिएगा। ये चीज़ अगर आप ड्राफ्टर की हेल्प से बनाएं ना कि रूलर स्केल से, बिकॉज ड्राफ्टर पैरेलली मूव करेगा तो सारी लाइंस पैरेलल ही आएंगी और रूलर स्केल से हमारी लाइन अनपैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, नाउ अब हम लोगों को, आप लोग देखिए कि हमें एक वैसे हमारी मतलब मैक्स यहाँ पर मैक्स लेंथ 5 यार्ड्स है, तो ऑब्वियसली अगर हम 20 सेंटीमीटर के 5 पार्ट किए हैं तो फिर हमारा एक डिवीजन हमको क्या बताएगा, एक यार्ड बताएगा। उस एक यार्ड में भी हम 3 डिवीजन्स करेंगे तो हम लोगों को उसमें से 3 फीट्स पता चलेंगे। तो ठीक है, हम उससे छोटा डिवीजन क्या करेंगे, इसमें 3 डिवीजन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर काम आएगा हमारा एक्यूट एंगल मेथड। सो बाय द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल मेथड, वेरी लाइट पेंसिल से या फिर एक लाइट हैंड से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर के मार्किंग ले सकता हूँ, आप कितने की भी ले सकते हैं, बट इस लेंथ के लिए मुझे 1 सेंटीमीटर, आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा क्या कितना डिस्टेंस सुइटेबल रहेगा। और ये डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट ही होना चाहिए। ये बात मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, आप 0.5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन इनके जो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है ये ऑलवेज कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगेन आपको अपनी स्केल को वापस से इन पॉइंट्स के हिसाब से सेट करना है। बहुत ही लाइट हाथों से पैरेलली ड्राफ्टर को मूव करके डिवीजन्स क्रिएट करने हैं।
नाउ ये इट्स टाइम, दिस इज़ टाइम टू ड्रॉ डायगोनल्स, बिकॉज ये डायगोनल स्केल है। उसके लिए आपको जो पहला पॉइंट है उससे टॉप लेफ्ट कॉर्नर को हमारी स्केल के मैच करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशराइज हैंड्स या फिर डार्क पेंसिल की हेल्प से आपको डिविजन्स क्रिएट करने हैं, पैरेलली स्केल को मूव करना है, और ड्राफ्टर को टाइट जरूर कर लीजिए, बिकॉज ड्राफ्टर कभी कभी इसका एंगल चेंज हो जाता है और आपकी लाइंस पैरेलल नहीं बनती हैं। ठीक है, हमने इसको इतना ड्रॉ कर लिया है। नाउ दिस इज़ टाइम टू, इसमें हम मार्किंग्स क्रिएट करेंगे। वी नो दिस इज़ 0, 1, 2 yards, 3 yards, 4 yards, एंड यहाँ पर हम 1 करेंगे, दिस इज़ आवर 5th यार्ड, एंड दिस इज़ 1 feet, sorry, this is 0th feet, this is 1 feet, this is 2 feet, and this is 3 feet, and this is 1 2 inches, this is 4 inches, this is 6 inches, this is 8 inches, and this is 10 inches, further 11 12, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखिए हमें इसमें मेजर क्या करना है, इसमें हमें मेजर करना है 4.28 यार्ड्स, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमें। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर अपनी रोलर स्केल को लिया, रोलर स्केल को यहाँ पर रख के आप काफ़ी ध्यान से देखिए, दिस इज हम लोगों को 4th यार्ड यहाँ पर मिल गया है, तो यहाँ से इसको 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट या थोड़ा सा उससे बड़ा ड्रॉ किया। अब आप लोगों को 4.28 यार्ड्स की ज़रूरत है, मतलब कि 4 पॉइंट के बाद 2 दिस इज, और 8th पॉइंट ये रहा। ड्राफ्टर को, सॉरी, या तो ड्राफ्टर की हेल्प से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, रोलर स्केल की हेल्प से, वैसे ड्राफ्टर बेटर रहता है। इसको मूव करके ओके, नाउ टेक ड्राफ्टर, क्योंकि इतनी लेंथ की आपके पास अगर रोलर स्केल हो तो उससे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्राफ्टर की हेल्प से ऑलमोस्ट अबव 1/2 सेंटीमीटर एक लाइट डिस्टेंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को ड्रॉ करना है, और डोंट फॉरगेट टू मेक एरो हेड्स। एरो हेड्स छोटे, लंबे और डार्क होने चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डिस्टेंस ऑन ऑल्सो इट्स यूनिट्स। यहाँ पर हमने मेजर किया है 4.28 यार्ड्स। आप अगर मीटर्स मेजर किया है, किलोमीटर्स, तो यहाँ पर डिस्टेंस मेंशन करना मत भूलिएगा, ये आपके मार्क्स डिडक्ट करवा सकता है। तो नाउ इट्स टाइम, अभी स्केल कंप्लीट नहीं हुआ है बिल्कुल, हमें स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर नोट करने हैं। एटलीस्ट यहाँ से आपको 1 सेंटीमीटर का गैप लेके स्केल को एग्जैक्टली पैरेलल सेट करके लाइट हैंड से स्पेसिफिकेशन बॉक्स को बनाना है। 0.5 का डिस्टेंस ऑलमोस्ट यहाँ रहना चाहिए। नीचे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेंगे हम लोग, बिलो 1 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना है कि पहला स्पेसिफिकेशन बॉक्स हमेशा स्टार्टिंग से ही आएगा, लास्ट स्पेसिफिकेशन बॉक्स जो हमारा है वो एकदम लास्ट में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इस स्पेसिफिकेशन बॉक्स को यहाँ क्रिएट कर दें, एक बीच में बना दें, 3 क्रिएट होगा, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वाला लास्ट में ही आएगा, फ्रंट, हाँ, बीच वाला जो आरएफ का स्पेसिफिकेशन बॉक्स है उसको आप थोड़ा यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर भी, कहीं पर भी ऐसा आ सकता है। फिर से 0.5 इसको डाउन किया, अगेन विद द हेल्प ऑफ लाइट हैंड्स स्पेसिफिकेशन बॉक्स। नाउ हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम व्हाट इज़ आवर आरएफ। ये चीज़ थोड़ा डार्क हैंड से लिखेंगे, आरएफ इज़ 2:45, नो प्रॉब्लम। व्हाट दिस स्केल इज मेजरिंग, दिस इज मेजरिंग yards. This is measuring feet, and this is measuring inch. ठीक है, so finally engineers, our scale is complete. So thank you engineers, I hope you आप लोगों ने इसमें समझा होगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है।